हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 12:15 हो रहे हैं। सुबह उठी थी, बैठी, फ्रेश हुई, अब रूम से बाहर जाऊंगी। और आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो ये वाले व्लॉग्स पता नहीं मेरे कब आते हैं। तो अभी चलते हैं रूम से बाहर और आज का जो दिन है ना, करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप बताएं। तबीयत कैसी है? तूफान मांग रहा है, तूफान अंगुर जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो आगे ये सब कोई नहीं। आप क्या करेंगे? बस वो खाऊंगी, अब अंडा छोड़ दें। आप ये दही को बन गया ना, दही को दे दें। अभी अंडा बॉयल हो रहा है। दही खा लेंगे। मैं ये बस ये रेडी है ना खाना। मैं चाय पीऊंगी, अंडे खाऊंगी, बाद में वो खाऊंगी। यहाँ पे ज़ईम की अम्मी जो है ज़ईम के लिए बना रही थी नाश्ता, और साथ में उन्होंने मेरे लिए भी जो है ना एग रख दिए हुए थे बॉयल होने के लिए। तो मैं उनको यही कह रही थी कि आप ऊपर जाएं, मैं देख लूँगी। बाकी ज़ईम का नाश्ता जो है बन के मैं ज़ईम को दे देती हूँ। तो बस अभी मैं ज़ईम को जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए, और अम्मी को मैं यही कह रही थी कि आप बस ऊपर आ जाएँ, मैं चाय के साथ जो है ना बॉयल एग ले लूँगी, साथ में मैं रस खाऊँगी। तो बस यही मेरा नाश्ता होता है और यही मुझे अच्छा लगता है, हल्का फुल्का खाना। कभी कभी होता है कि अंडा पराठा मेरा खाने पे दिल करता है, या हैवी नाश्ते जैसे हलवा पूरी हो गई, इस तरह से। यहाँ पे जी चाय रस का मैं नाश्ता कर रही हूँ, और उसके बाद जी ज़ैम यहाँ पे अपना नाश्ता कर रहे हैं, अंडा पराठा खा रहे हैं। आप कह रहे थे ऐसा बोला ऐसा बोला। ना 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 ना, तुम छुपा रहे हो मेरे से। फिर देखो, हाय कर दो। हाय बाय। कैसा लग रहा है आपको अपने पेरेंट्स से मिलके? आपको कैसा लगता है? आप तो बहुत खुश हो। आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, हैं? हाँ। वो भी ज़बरदस्ती छोड़ के जा रही हूँ कि नहीं? सच्ची बताना। कल मेरा ऑपरेट है, और मेरे जो हस्बैंड है और मेरे सास ससुर हैं वो यही कह रहे हैं कि ये आपके साथ जाएं ज़ईम, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, मैं देख लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा ही है ज़ईम? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली ये वाला जो व्लॉग है ये है 7 फ़ेब का। तो 7 फ़ेब को जो है ना मेरी लाहौर की वापसी थी, और बस नाश्ता करने के बाद जो है ना थोड़ी देर बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, और मुझे जाना था बाज़ार। मुझे बाज़ार से 1-2 चीज़ें भी लेनी थी। तो वो लेने के बाद फिर जैसे ही घर आऊँगी तो 4 बजे जो है ना मुझे निकल जाना था कराची के लिए। तो बड़े जेठ को मैंने बोल दिया था कि आप हमें जो है ना कराची ले जाना। हमें से मतलब यानी कि ज़ईम साथ होंगे, साथ में मैं थी, और साथ में 2 बच्चे थे। यही था कि ज़रा थोड़ी बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी। तो बस अभी नाश्ता करके फटाफट अब हम जाने की तैयारी करेंगे। ज़ईम फिर बन गए हो क्या? अन्ना अन्ना। जो देता है सबको सलाम पाकिस्तान। तो अभी हम जा रहे हैं ऑटोबान रोड। ऑटोबान रोड। वहाँ पे हमने जाना है एनजीओ पे। कुछ मुझे वहाँ से शूज़ वगैरह देखने थे। शूज नहीं, सैंडल। सैंडल नहीं, सैंडल नहीं, पंपीज, पंपीज भी नहीं, फ्लैट्स। जो भी देखना था। Okay. अभी बस हम लोग वहाँ पे चलते हैं, और ज़ेम के साथ मैं जा रही हूँ। और आज ज़ेम जो है ना बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, क्यों मेरे कलेजे का टुकड़ा मत छीनो रे दया। क्या याद है क्या? मूवी जिसमें कहता है शाहिद कपूर और परेश रावल, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ। ज़ईम उदास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज मैं चली जाऊंगी लाहौर, और
अभी 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 भी ये कह रहे हैं कि मैं साथ चलता हूँ, मैं साथ चलता हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं वैसे नहीं। बाय द वे आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो रही है, बोर्डिंग कराने में, आने में, जाने में, ये वो। और गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एवरीथिंग। ओके, चलो चलते हैं। और जी अभी मैं जा रही हूँ ज़ेम के साथ ऑटोबान रोड, और वहाँ पे जो है ना काफ़ी ब्रांड्स बने हुए हैं, तो वहाँ से मुझे लेने थे पम्पीज़ अपने लिए। तो आजकल जो है ना सेल लगी हुई थी, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जब सेल लगती है ना तो सेल में से ऐसी चीज़ें लेके रख लेती हूँ, फिर जैसे ही सीज़न आता है तो फिर वो चीज़ जो है ना इस्तेमाल में आ जाती है। तो 3500 के जो पम्पीज़ थे ना वो 1500 में मिल रहे थे। लाहौर में जो है वो साइज़ नहीं था, तो मैंने जब पता करवाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी और सिटी से मिल जाएगा। यहाँ पे आई तो यहाँ पे जब ऑटो पान पे गई तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं जी ये साइज़ तो ख़त्म हो गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप सदर चली जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं सदर गई थी, और शुक्र अल्लाह का मुझे फिर वो वहाँ से मिल गया। तो अभी बस मैं ज़ईम के साथ जा रही हूँ, और हैदराबाद में आकर जो है ना एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं, और हर चीज़ जो है ना याद आ जाती है। जो सब्सक्राइबर्स न्यू है मेरे चैनल पे, और काफ़ी लोगों को यही लगता है कि शायद मैं डे फर्स्ट से ही जो है ना सेपरेट रह रही हूँ। तो मैं उनको बताती चलूँ कि मैंने शादी के बाद 2.5 साल जो है ना मैं इधर हैदराबाद अपने ससुराल में रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रही हूँ। जैसा कुछ लोगों ने कहा ना, 4 दिन मेहमान बनकर जाती हो, किसी के साथ क्या लड़ाई झगड़ा होना है। तो हाँ ये भी सच है, किसी के साथ क्या लड़ाई झगड़ा होना है, लेकिन जो लड़ने वाली औरतें होती हैं ना वो 2 दिन बाद ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई साल गुजारे, और बहुत अच्छे मेरे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। तो अच्छी यादों के साथ ही यहाँ पे आती हूँ, और अच्छी यादें लेकर ही जो है ना मैं यहाँ से वापस जाती हूँ। इज़्ज़त के साथ आती हूँ, इज़्ज़त के साथ जाती हूँ, प्यार मोहब्बत मिलता है। तो बाकी आप लोग जो है ना अब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, और बहुत अच्छे से जो है ना मैंने यहाँ पे टाइम गुजारा है। यहाँ पे जब भी मैं आ गई हूँ इंडियोर पे, और इतनी ज़बरदस्त इतनी बड़ी ब्रांच जो है ना यहाँ पे इंडियोर की ओपन हुई है ऑटोबान पे, और इतनी साफ़ सुथरी, इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे जाकर। मैं कहती थी मेरा दिल ही नहीं करा यहाँ से जाने पे। इतनी इतनी बड़ी ब्रांच थी इनकी, नीचे भी ऊपर भी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अभी इनकी यहाँ पे भी सेटिंग चल रही थी, शूज़ वगैरह ये लोग रख रहे थे। जब मैं अभी आई थी ना जून जुलाई में जब मैं रह कर गई थी, तो तब ये बन रही थी ये वाली ना। तो अब जब मैं आई हूँ ना जो कंप्लीट हो गई, और बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई है। तो बस यहाँ पे जी इनको मैं आवाज़ दे रही हूँ कि भाई कोई आएगा ऊपर आकर हमारी हेल्प करे, जूते शूते निकाल कर दे। तो अभी मुझे जो पम्पीज़ लेने थे ना वो मैं देख रही हूँ, और वो बिल्कुल सामने आर्टिकल पड़ा हुआ था, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी उसको ढूंढने में। बिल्कुल सामने वो आर्टिकल था, और मैंने कहा कि बस आप ये मुझे निकाल दें। एक्चुअली वो जो पम्पी है ना वो पीछे से ओपन है, ये आप सामने बिल्कुल देख रहे होंगे। जो नीचे मैरून कलर की रखी हुई है ना, ये ग्रीन के साथ ये वाली चाहिए थी। तो पीछे से ओपन है, तो बस ये घर पहनने के लिए सर्दियों में जो है ना बहुत अच्छी रहती है। हनी हनी ने लेनी थी और मैंने लेनी थी, हम दोनों ने जो है ना सेम लेनी थी, लेकिन ब्लैक कलर में लेनी थी। तो बस अभी मैं इन भाई को बोलूँगी कि ये आप निकाल कर दें, और उसके बाद जो है ना मैं साइज़ चेक करूँगी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 1 नंबर बड़ा मिल रहा है और 1 नंबर छोटा मिल रहा है। जो परफेक्ट साइज़ आप बता रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सदर जो है ना मार्केट जाएँ, वहाँ पे आपको जो है ना मिल जाएगा। तो बस मैंने अभी ज़ैम को ये बोला कि यार अब चलते हैं। अब ये है कि आप यहाँ पे हो, आप ले लेना, क्योंकि मुझे जो है ना हो रहा है लेट। अब मुझे निकलना था जी लाहौर के लिए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर, और जल्दी से जो है ना फिर मैं लाहौर जाने की तैयारी करूँगी। ज़ैम को मैंने बता दिया था, साइज़ भी बता दिया था, आर्टिकल भी दिखा दिया था, कलर भी ज़ैम को मैंने बता दिया था। तो बस ज़ैम जो है ना मेरे और हानी के लिए जो है ना वो ले आएंगे। तो अभी बस मैं जा रही थी, साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं वो फ़ील कर रही हूँ कि उदासी उदासी वाला समा। घर में जैसे आई तो भाभी ने जो है ना मेरी डिमांड पे बनाया हुआ था फ़िश पुलाव, जो कि बहुत 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 मज़े का था, बहुत मज़े का था। कि बस ये रेसिपी जो है ना मैं एक दफ़ा मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जिसके हाथ से फ़र्स्ट टाइम आपने खाया हो ना, उसके बाद आप अपने हाथ से भी वो चीज़ पका कर खाने पर दिल नहीं करता। यहाँ पे जी खाना शाना खाने के बाद फ़ौरन जो है ना अब हमने निकलने की सबसे मिल लिया था।
सब उदास हो रहे थे। बच्चों से भी मिल लिया था, बड़ों से भी मिल लिया था और सब मुझे आए थे मिलने के लिए। यहाँ पे अरसलान और असद, ये जो बड़ा लड़का है ग्रीन शर्ट वाला, ये मेरी सेकंड नंबर वाली जेठानी है, उनका बेटा है। और ये जो ग्लासेस वाला है ये सबसे बड़ी जेठानी है, उनका बेटा है। और जो ग्रीन शर्ट वाला है ये फैमिली में सबसे बड़ा बच्चा ये यही देखिए है। जी, ये मैंने करवाई थी टिकट 7th किधर है, किधर लिखा हुआ डेट किधर है, हाँ 7 फेब की जो है ना मैंने ये टिकट करवाई थी। 8 बजे की जो है ना कराची से लाहौर की थी। और ये मेरी टिकट जो है ना अच्छी खासी जो है ना महंगी हुई थी। 48,000 की जो है ना ये टिकट हुई थी। और जब मैं आ रही थी नेक्स्ट डे, तो कुछ हुआ यूँ कि ये सारे रास्ते बंद थे, सब कुछ ब्लॉक था। और हमने बड़ी कोशिश की किसी तरह मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, लेकिन बहुत ही एक खौफनाक सा जो है ना सीन था। रास्ता है जो बंद है। ये कोई तीसरा रास्ता है जो बंद है। तो बस टिकट जो है ना कैंसिल करनी पड़ी। और फिर मोहसिन हाँ निकल मैंने पूछा, वो कहता है प्रोसेस में डाल दिया, जैसी होती है बता देता हूँ। मेरी बात हो गई है, वो कह रहा है टिकट हो गई है यारा की, अभी वो मोटरवे पे गई है। कहता मैं टिकट सेंड कर देता हूँ, और जो पैसे होते हैं ना रिफंड के, वो आते हैं 25-30 दिन के बाद। कहता हो तो बाद में आते रहेंगे, बट टिकट अभी मैंने अपने पैसों से करवा दी है, तो मैं अभी फ्री होके ना फिर बताता हूँ। टाइमिंग भी भेजता हूँ और टिकट भी भेजता हूँ, और बाकी पैसों का भी। उससे ये पूछो वैसे अभी कितने की टिकट हुई है। मैं ना अभी मोटरवे पे था, मेरी बात हुई है, वो कहता है मैं बता देता हूँ। कहता 48,000 है, न्यू टिकट 11 की होगी, तो शायद कोई 5,000 रुपये इनको बच जाएगा, यही बताया उसने। अच्छा जी, ये टिकट दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद आप झूठ बोल रही थी, या आपको आना नहीं था, या आपने ड्रामा किया ये वो। जबकि 7 को मेरी वापसी थी, मुझे आना था। नेक्स्ट टिकट, ये वाली टिकट तो मेरी जो है ना काफ़ी महंगी हुई थी, तो अभी इसकी हाफ़ पेमेंट जो है ना मुझे वो वापस देखें कितनी रिटर्न करते हैं। 48,000 की जो है ना मेरी कराची से लाहौर की टिकट हुई थी, क्योंकि मुझे मेरा नेक्स्ट डे ऑपरेशन था 8 तारीख को, और मुझे एमरजेंसी जो है ना आना ही आना था। ज़बरदस्ती मैंने ज़ईम को रोका था कि ज़ईम आप बस रुक जाएं, आप ना आएँ, आप अपने पेरेंट्स के पास रहें, उनसे मिलें। तो ज़ईम ने बड़ी मुश्किल मेरी ये बात मानी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टिकट जो है ना 11 फेब की करवाई, और हॉस्पिटल कॉल करके जो है ना मैंने उनको बोला कि मेरी ये रीज़न बन गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। फिर उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट टिकट है ना वो हुई 11 फेब की, और फिर ज़ईम ने बोला कि मेरी भी 11 फेब की ही करवा दो। तो बस हम दोनों की जो है ना एक साथ हो गई टिकट, क्योंकि ज़ईम का यही था कि नहीं अब मैं अकेले तो मैं नहीं जाने दूँगा, तो बस ये हमारी हो गई। तो बस 11 फेब की जो है ना हमारी वापसी होगी। तो फिर दोबारा जो टिकट हुई थी ना वो हुई थी 26,700, यानी कि 1 साइड की। मैं जब घर वापस आई ना तो किसी को नहीं पता था कि मैं वापस घर आ रही हूँ। तो जब मैं अंदर एंटर हुई तो मेरी जेठानी की बेटी खड़ी हुई थी, तो लाइट गई हुई थी। उसने एकदम मेरी तरफ देखा और पहले वो बोली, चाची आप तो चली गई थी। तो एकदम से वो हैरान हो गई। उसके बाद बच्चों ने देखा, फिर बड़ों ने देखा, फिर मेरी जेठानी ने देखा। सब इतने ज़्यादा खुश हो गए मुझे देखने के बाद कि मुझे जो टेंशन थी ना कि यार मुझे एनी हाउ आज लाहौर पहुंचना था, कल ऑपरेट होना था, तो वो चीज़ जो है ना मेरी वो बीच में ही रह गई। और मैं सबकी खुशी देखकर जो है ना खुश हो गई। बाकी सफ़र भी जो है ना अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। यहाँ पे बच्चों को मैं और ज़ईम लेकर आए थे KFC, तो बच्चों का दिल कर रहा था, तो सोचा कि चलो जी बस इनको ले आते हैं यहाँ पे। और बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़ईम के साथ अटैच हैं, तो बस इनको खुश करने के लिए हम यहाँ पे ले आए थे। और काफ़ी शर्मा रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, यहाँ पे ना उसने आके हमसे हमारा जब वो स्लिप मांगी ना, तो हमने कहा स्लिप किधर है, स्लिप किधर है। तो ज़ईम ने उस स्लिप के जो है ना प्लेन बना दिया हुआ था, तो इस बात पे ना ये हंस रहे थे। और वो जो लड़का है ना वो बैठ कर मज़े से वो स्लिप को जो है ना खोल रहा था। यहाँ पे जी हम लोगों ने जिंगर बर्गर मंगवाए थे, और यहाँ पे जी KFC खा रहे हैं। और उसके बाद जी अभी हम लोग जाएंगे
चाय पीने के लिए। बच्चे जो है ना उनको काफ़ी ज़्यादा रास्तों का पता है। ज़ईम काफ़ी रास्ते भूल गए हुए हैं हैदराबाद के, और ज़ईम हैरान हो रहे थे कि यार इतना टाइम जो है ना मैं दूर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी शादी से पहले भी 3-4 साल जो है ना ज़ईम आउट ऑफ कंट्री में ही थे, और उन 3-4 सालों में ज़ईम ने सिर्फ़ 1 या 2 दफ़ा जो है ना चक्कर हैदराबाद का लगाया था। दूसरा चक्कर जो था उनका हमारे निकाह वाला था, और तीसरा चक्कर जो है ना उन 4 सालों में हमारी शादी का था। तो ज़ईम ने जब मैट्रिक किया था ना, तो उसके बाद से ही जो है ना ज़ईम अपने घर में बहुत कम रहे हैं। ज़ईम मैट्रिक के बाद कैडेट कॉलेज इधर जो मरी साइड पे है वहाँ पे आ गए थे। वहाँ से उनकी तालीम मुकम्मल हुई तो फिर ज़ईम जो है रशिया चले गए, और इसी तरह से जो है ना बस ज़ईम अपने घर में हैदराबाद में ज़ईम का कम ही टाइम गुज़रा है। यानी कि अलग-अलग ज़्यादा ज़ईम रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर-दूर ही रहे हैं। दूर-दूर इस सेंस में कि उनकी जो स्टडी थी ना उसको लेकर उनको कभी किसी कंट्री जाना होता था, कभी किसी सिटी। तो इसी तरह से जो है ना जो लोग कहते हैं ना कि मैंने ज़ईम को दूर कर दिया है उनके पेरेंट्स से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले भी ज़ईम का ऐसा ही सेटअप था। ख़ैर यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे रवार कैफ़े एंड लाउंज, यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे। आज की वीडियो का मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।